हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 101101 टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो आप क्या करते हो, पेयर ऑफ 4 बनाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर ऑफ 4 बना दो, तो एक बनेगा 1101 ये पेयर, और एक बन जाएगा 10। अब यहाँ पे ये सिर्फ क्योंकि 2 है तो 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं हम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 2 को, और 1101 किसको रिप्रेजेंट करता है, D को। डन। तो ये क्या बन जाएगा, 2D। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि अगर आपको किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कितने की पेयरिंग बनाते हो। तो कितने की पेयरिंग बनाते हैं हम यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, what logic function is produced by adding an inverter to each input and the output of an AND gate। तो यहाँ पे बोला क्या है कि AND गेट के इनपुट एंड आउटपुट पे अगर आप इन्वर्टर लगा देते हो तो कौन सा गेट बनता है। तो लेट्स से ये कोई AND गेट है हमारे पास, जिसमें क्या होगा, हमारे पास इनपुट, सपोज यहाँ पे इनपुट है 0 0 एंड देन आता है यहाँ पे 1 0, देन 0 1 एंड 1 1। तो AND गेट में क्या होता है, आपके पास जहाँ पे भी एक 0 होगा वो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास 0, और जहाँ पे दोनों 1 होते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका AND गेट है। अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि एक और गेट कौन सा बनेगा, अगर आप क्या कर देते हो, सब पे इन्वर्टर डाल देते हो इनपुट पे भी। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 0 है तो 1, 1 है तो 0, एंड देन 1 1 है तो 0 0। डन। आउटपुट पे भी इन्वर्टर डाल दो, यहाँ पे 0 था 0 था 0 था तो 1 1 1, एंड यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये कौन सा गेट बना रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जहाँ पे 0 0 है वहीं पे 0 आ रहा है, जहाँ पे एक भी 1 है तो वहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1। तो ये कौन सा गेट होता है आपके पास, और गेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन C, दैट इज और गेट। डन। नेक्स्ट है आपके पास, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स कैसे होते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में एक चीज़ याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, ये ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, एंड फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर 1 बिट डेटा ओनली। तो कौन से होते हैं आपके पास, फ्लिप फ्लॉप। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द अस्काई। तो अस्काई क्या है आपके पास, एक अस्काई है आपके पास, ऑप्शन C, हैज़ 128 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक है। अस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे आपके पास EBCDIC भी दिया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज। तो ग्रे कोड क्या होता है डेसिमल 7 के लिए, तो सबसे पहले तो डेसिमल 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो बाइनरी में क्या होता है आपके पास 7 के लिए 1 1 1। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रे कोड को क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जब भी आपको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो पहला बिट है, उसको एज इट इज़ उतार दो 1। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सॉर में होता क्या है, जब भी कोई दो नंबर्स, दो इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आती है 0, और अगर दोनों में से एक भी 0 है और एक 1 है तो क्या आएगी 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल बनता है। अब एक्सॉर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज़ उतार दिया, उसके बाद जो आपका ये वाला 1 1 है, इस पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो 1 1, जहाँ पे भी 1 1 होगा वहाँ क्या आ जाएगा 0। देन उसके बाद इस 2 पे करो तो 1 1 क्या आ जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा C। ठीक है, 1 1 0। नेक्स्ट है आपके पास, बस इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स। तो बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है आपके पास, ऑप्शन A, वायर्स। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन A, वायर्स। बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच लॉजिकल फैमिली हैज़ द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। तो इसमें से कौन सा लॉजिकल फैमिली है जिसकी हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी होती है, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, दैट इज HTL।
HTL की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, विच लॉजिकल फैमिली इज द फास्टेस्ट, तो कौन सा फास्टेस्ट है आपके पास? ECL, डन, एमिटर कपल्ड लॉजिक। और यही क्या करता है आपके पास? सबसे ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। तो ECL जो है आपके पास वो सबसे ज़्यादा फास्ट है और सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एमिटर कपल्ड लॉजिक, डन। और सबसे कम पावर कौन कंज्यूम करता है आपके पास? CMOS, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन विच, तो सेल्फ रिलोकेशन जिसमें होता है वो प्रोग्राम क्या होता है? सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा C, कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शन, डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है a compiler for a high level language that runs on one machine and produce code for different machine is called, तो ऐसा कंपाइलर जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को रन करता है एक मशीन पे और वो कोड प्रोड्यूस कर रहा है किसके लिए? डिफरेंट मशीन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज मेड पॉसिबल बाय, तो मल्टी प्रोग्रामिंग किसके थ्रू पॉसिबल हुई थी आपके पास? अगर आपके क्या करें? इनपुट आउटपुट डिवाइस इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU एंड B इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बोथ A एंड B। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दैट इज विच प्रोग्राम इज नॉट अ यूटिलिटी, तो इसमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो यूटिलिटी नहीं है? तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, स्पूलर। ठीक है, स्पूलर का काम क्या होता है? डेटा को हैंडल करना जो कंप्यूटर सेंड करता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, वो होता है आपका स्पूलर। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि इसमें से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है, तो स्पूलर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास बग मीन्स, बग क्या होता है आपके पास यहाँ पे? लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ऑल्टरनेट मीन नेम या फिर ऑल्टरनेट वर्ड फॉर बग भी पूछा गया है, तो बग का ऑल्टरनेट वर्ड क्या होता है? ग्लिच, ठीक है, ग्लिच भी इसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास एन एल्गोरिदम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो एल्गोरिदम को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है कैसे? ऑप्शन ए ऑप्शन बी a step by step procedure for solving a problem. नेक्स्ट है आपके पास द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स, जो आपका नेम ऑफ लोकेशन होता है जहाँ पे पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा होता है वो उसका क्या होता है? एड्रेस, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था आपके ऑप्शन D, 4th जनरेशन में, डन। आपको ये बताना है कि प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज जो है वो कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, डन। कमेंट करके आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है आपके पास टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट प्रेस लाइन प्रेस, अगर आपको क्या करना है? बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको बिगिनिंग पे जाना है तो आप यहाँ पे क्या प्रेस करते हो? तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, होम। अगर आपको एंड पे जाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एंड प्रेस करोगे, ठीक है। अगर आपको बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जाना है, डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे जाना है तो आप यहाँ पे प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस होम, और अगर आपको डॉक्यूमेंट के सबसे एंड पे जाना है तो आप यहाँ पे प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस एंड, डन। अगर आपको क्या करना है? आप जिस पेज पे हो, जिस भी डॉक्यूमेंट के पेज पे हो, उससे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप करते हो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। और अगर आपको उससे ऊपर पेज पे जाना है तो आप करते हो कंट्रोल प्लस पेज अप। जब आप डाउन पे जाते हो ना तो कर्सर आपके बिगिनिंग पे आ जाता है, जब आप टॉप पे जाते हो तो कर्सर आपके कहाँ पे आ जाता है? एंड पे आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड पेज अप एंड पेज डाउन क्या करता है? पेज अप जब आप सिंपल पेज अप क्या करते हो? प्रेस करते हो तो वो एक स्क्रीन ऊपर चला जाता है, ठीक है, एक विजिबल स्क्रीन ऊपर चला जाता है, और अगर आप डाउन करते हो तो एक विजिबल स्क्रीन नीचे आ जाता है वो। नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज दी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इनपुट हार्डवेयर कौन सा है आपके पास? ऑप्शन A कीबोर्ड, डन। नेक्स्ट है आपके पास बिल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो बिल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? रोम। रोम में जो भी आपके सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर्स, डन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी ड्राइव कौन से टाइप का डिवाइस है? तो ये आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन B मदरबोर्ड को,
डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, तो सीरीज ऑफ 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बाइट, ठीक है। सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं एंड बहुत बार मैंने बताया है सीरीज ऑफ 4 बिट्स को क्या कहते हैं। तो अगर आपने वीडियोस रिलीजियसली फॉलो की है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सीरीज ऑफ 4 बिट्स क्या होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, 4 बिट्स का क्या बनता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड, अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।